नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष इकाई 11 विज्ञान विकास की भाषा के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने इसकी पहली यानी कि प्रथम भाग में मैंने आप लोगों को विज्ञान की भाषा का जो रूप है वह बताने का प्रयास किया था, क्योंकि हम देखते हैं कि भाषा का अपना एक रूप होता है, एक स्वरूप होता है, जिसके कारण वह विषय के अनुसार आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है। पहली 11वीं इकाई के पहले भाग में मैंने आप लोगों को विज्ञान भाषा के बारे में बताने के साथ साथ मानव प्रगति और पर्यावरण के आधार पर मनुष्य का विकास बताया कि जैसे जिस प्रकार से मनुष्य विकास कर रहा है उसमें किस तरह से वह उपलब्धियों के शिखर पर भी पहुंचता चला जा रहा है और साथ ही साथ पतन की अवस्था में भी एक तरह से अपने आप को पाता हुआ दिखाई देता है। उसी के साथ मैंने दूसरे इसके भाग पर थोड़ी बहुत चर्चा कर दी थी, जैसे कि पारिस्थितिकी परिस्थिति का अध्ययन में मनुष्य द्वारा प्रकृति से किस तरह से वह हस्तक्षेप करते हुए दिखाई देता है, यानी कि किस तरह से वह अपने काम के साथ साथ प्रगति में भी अपने हाथ को एक तरह से आजमाता हुआ दिखाई देता है, जिसमें हम देखते हैं जिस कार्य का हमें अनुभव नहीं है उसमें हस्तक्षेप हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम कहता है। पर हम देखते हैं विकास की अनेक धाराओं में हम अपने आप को विकसित करते हुए इस तरह की परिपाठी को रचते हुए दिखाई देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम पतन की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं। जब हम देखते हैं कि प्रकृति में हमारा हस्तक्षेप बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है तो उसमें जो उसके परिणाम है यानी कि भयंकर परिणाम है, मनुष्य पशु पक्षी और सभी जीव जंतु पर हम देखते हैं वनस्पति पर एक जैसे पड़ते हुए दिखाई देते हैं। सबको इसकी मार सहनी पड़ती है, जिसके कारण अनेक प्रकार के दुष्परिणाम भी हम अपने ऊपर या प्रकृति के ऊपर करते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इसके दूसरे भाग पर अपनी बात रखना चाहूंगी, जिसमें नगरीकरण की प्रकृति में इसका क्या प्रभाव दिखाई देता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य अपने विकास के आधार पर अनेक प्रकार से उपलब्धियां हासिल करता चला जा रहा है। उसमें वह चाहे वाहनों के स्थान पर हो या कंपनी के रूप स्वरूप की अवधारणा के आधार पर हो या भूस्खलन के आधार पर हो या जमीन के आधार पर हो, या हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते घटते हुए हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से हम जो मनुष्य जीवन है वह कहीं ना कहीं हम भयंकर परिणाम की ओर अग्रसर करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं नगरों में दिन रात हम गाड़ियों की शोर की आवाज के साथ साथ उसमें अनेक प्रकार से जो गैस एक तरह से निकलते हुए दिखाई देती है, उसका या धुआं जो निकलते हुए दिखाई देता है उसका भयंकर परिणाम मनुष्य के जीवन पर पड़ते हुए दिखाई देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हम उस नगरीकरण के विकास में हम पेड़ों को किस तरह से काटते चले जा रहे हैं, साथ ही साथ पेड़ कट रहे हैं तो उसका जो प्रभाव है वह कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ हम देखते हैं पशु पक्षी और जानवरों की जो संख्या है वह भी कम दिखाई देती हुई दिखाई दे रही है। आज हम देखते हैं कि हमें चिड़िया देखने को नहीं मिलती है और इतने सुंदर सुंदर पशु पक्षी हैं वो भी हमारी पहुंच से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उनकी जातियां उपजातियां या प्रजातियों को भी एक तरह से खत्म करते हुए जा रहे हैं, जिसके कारण हम देखते हैं भूस्खलन बाढ़ वर्षा का जो हम देखते हैं कि समय अनुसार ना आना या उसमें गिरावट आना उसका भयंकर परिणाम होते हुए दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे जिस तरह से विकास की सभी ऊंचाइयों को हम छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं गैसों परमाणु ऊर्जा और नाभिकीय हथियारों के कारण हम देखते हैं वायुमंडल में कई प्रकार की जो किरणें हैं या हम कहें कि रेडियो किरणें हैं या रेडियो की सक्रियता है, वह कहीं ना कहीं जहरीले रूप में मनुष्य के जीवन में या पशु पक्षी के जानवरों के सभी जो मनुष्य सांस या पशु पक्षी सांस ले रहे हैं वह उनके लिए दूषित करते हुए दिखाई देती है, जिसका परिणाम है कि प्रदूषण की जो मात्रा है वह दिन प्रतिदिन
बढ़ती चली जा रही है। उसमें हम देखते हैं सर्दियों के दिनों में तो हम कितनी प्रकार से प्रदूषण की मार को, या जो वायुमंडल में जो वायु का जो दूषित परिणाम है वह हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि हम अनेक प्रकार से पेड़ पौधों को काटते चले जा रहे हैं, और पेड़ पौधों को हम काटते चले जा रहे हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हम ऑक्सीजन कहाँ से एक तरह से पर्याप्त मात्रा में पा सकेंगे। और इसमें हम देखते हैं अनेक प्रकार के जो आविष्कार हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं, ये वैज्ञानिकों के द्वारा ये हमें बार बार इंगित किया जाता है कि हम एक खतरे के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उसमें हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी जो विकास की धारा है वह दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ते चले जा रहा है। अगर हम पेड़ पौधों को नहीं लगाएंगे तो हम भयंकर खतरे में आते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन हम अनेक विकास की धाराओं से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि प्रकृति में भी हम निर्मम जो अनेक प्रकार की हम कहते हैं कि दूषित रूपों को हम देखते हुए दिखाई देते हैं, जिससे अनेक प्रकार की जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, एक तरह से विलुप्त होती हुई चली जा रही है। हम देखते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में हम देखते हैं कि जो पशु पक्षियों का जो रूप स्वरूप हम पहले देखते थे या हम पढ़ने के आधार पर देखते थे, वह उसमें हम एक देख रहे हैं कि मात्रा या संख्या कम होती चली जा रही है, जिसका परिणाम हमें बहुत जल्दी एक तरह से देखने को मिल सकता है। हम देखते हैं कि इन प्रजातियों में भी अनेक प्रकार की कृत्रिम भावना एक तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पर्यावरण दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं दूषित होते हुए दिखाई दे रहा है। पर्यावरण के आधार पर मैंने आपको एक पिक्चर से रूबरू कराया है, चित्र से रूबरू कराया है, जिसमें हम देख रहे हैं जहां पर एक पेड़ है और जो पेड़ एक तरह से काटे जा रहे हैं, या फैक्ट्री का जो रूप है तो दूषित मनुष्य के जीवन में किस तरह से अंधकार का रूप लाते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पर हम देख रहे हैं हरियाली है, वहां पर मनुष्य जीवन कितना सुखद और स्वस्थ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं हम औद्योगिक रूप में अनेक प्रकार के विकास करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका परिणाम या जिसके कारण हमें भावी जीवन में अनेक प्रकार के संकटों से रूबरू करा सकते हैं। हम देखते हैं मनुष्य ने अनेक प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का एक तरह से उपयोग कर अपने जीवन को तो सफल बना लिया है, पर हम देखते हैं उससे प्रकृति या हम देखते हैं अनेक प्रकार के जीव जंतु पर बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ा है। और प्रकृति अपना दोहन कर लेती है, यानी कि प्रकृति अपने आप को शुद्ध कर लेती है। जब हम देखते हैं कि उस पर भार जल्दी या ज्यादा से ज्यादा पड़ते हुए दिखाई देता है, तो वह अपना पुनः निर्माण एक तरह से करते हुए दिखाई देती है। और जब प्रकृति पुनः बदला लेती है, अपना प्रतिशोध लेती है या अपने आप को दोबारा से पुनः निर्माण करती है, तो उसमें हम देखते हैं कि जीवन का जो या कहते हैं कि एक जो पूरी सदी है वह भी खत्म होते हुए दिखाई देती है, जिसका परिणाम सभी एक साथ भुगतते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं आज के जो पारिस्थितिक संकट है वह कहीं ना कहीं देश पर भी मंडरा रहा है। हम देखते हैं अनेक प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं एक तरह से मनुष्य को अपनी चपेट में लेते हुए दिखाई देती है, जिसका परिणाम हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से मनुष्य तो भोग ही रहा है, साथ ही मनुष्य के जो दुष्परिणाम है वह कहीं ना कहीं नदियों को या फिर हम देखते हैं समुद्र को भी एक तरह से संकट में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन कंपनियों से इन फैक्ट्रियों से हम देखते हैं अनेक प्रकार की दूषित गैसों के रिसाव से अनेक प्रकार से संकट उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्यावरण हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में एक शुद्धता के रूप में एक तरह से आता हुआ दिखाई देता है। मनुष्य के जीवन में विकास के रूप में पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर आज हम देखते हैं कि मानव जाति पर अनेक प्रकार के संकट मंडरा रहे हैं और अनेक प्रकार की चुनौतियों से वह रूबरू भी होता चला जा रहा है। प्रगति की इस अवस्था को वह निरंतर बढ़ाने की जो समकक्ष में लगा हुआ है, वह अपने जीवन से हम देखते हैं या उसके नियमों से प्रकृति के नियमों से भी एक तरह से खेल रहा है।
और उस खेलने के रूप में वह विकास तो अपना समझ रहा है, पर वह देख रहा है कि पर्यावरण में भी अनेक प्रकार के संकट जो है मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें एक स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता है, मनुष्य को, पशु पक्षी को सांस लेने के लिए। पर हम देखते हैं कि इसमें हम सुधार की बजाय अनेक प्रकार के जो संकट हैं वह लेते आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हम देखते हैं जितनी हम तकनीकी या टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसी से हम देखते हैं कि जो प्रकृति है वह एक तरह से पतन की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा हमें आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। पर हम इसके लिए सुधार रूपी रूप में अनेक प्रकार के पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि हरियाली या पर्यावरण शुद्ध होगा तो मनुष्य जीवन, पशु पक्षी जीवन या अन्य जो संसाधन है जो मनुष्य जीवन में बहुत ही कारगर है, वह भी एक तरह से उसके साथ, उसके पास और उसमें जीवन दान देते हुए दिखाई देंगे। हम देखते हैं कि मनुष्य को जागरूक करने के लिए, पर्यावरण से जुड़ने के लिए अनेक प्रकार से, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या हमारे समाज सुधारक है, अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, हम देखते हैं समय समय पर वह कहीं ना कहीं हमें स्वस्थ वातावरण की ओर इशारा करते हुए दिखाई देती है। और स्वस्थ वातावरण जब तक नहीं होगा तो मनुष्य जीवन या अन्य जीवन भी हम देखते हैं जीवन दुर्भर के रूप में एक तरह से आते हुए दिखाई देगा। तो हमें पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, जिससे कि जीवन हमें भरपूर रूप से हम जी सके, स्वस्थ रूप में हम सांस ले सके और स्वस्थ रूप में ही हम पशु पक्षी के जीवन में भी उस अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पाए। अगला है इसमें पारिभाषिक शब्द। हम देखते हैं पहले भी आपकी 9वीं इकाई में, 10वीं इकाई में पारिभाषिक शब्दावली का जिक्र हुआ है। पारिभाषिक शब्दावली से यहाँ तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि पर्यावरण से जुड़े हुए या विज्ञान से जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग करना, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे पर्यावरण के रूप में बताया गया है, या अंतरिक्ष या प्रौद्योगिकी या प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या अनेक प्रकार से हम देखते हैं जनसंख्या, नाभिकीय आदि पारिभाषिक शब्द है। भाषिक विवेचन से तात्पर्य है भाषा के रूप में विषय को एक तरह से पारित करना, ज्ञापित करना, और उसी के आधार पर उसकी अभिव्यक्ति का जो रूप है वह भाषा के आधार पर ही एक तरह से व्यक्त किया जाता है। हम देखते हैं कि इस 11वीं इकाई में इस तरह से मनुष्य जो जीवन है यह अपनी उपलब्धि के आधार पर, हम देखते हैं पशु पक्षी प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और अपनी उपलब्धि के आधार पर हम पर्यावरण या उद्योगों या इस तरह के जो जीव जंतु हैं वह प्रकृति के साथ एक तरह से मेल मिलाप से आगे बढ़े, तभी वह प्रौद्योगिकी या उद्योगिकी के रूप में विकास का जो रूप है वह धारण करते देता है। धन्यवाद।